वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। तरीन ग्रुप का पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाइकआउट का ऐलान। उस्मान बुज़दार की मौजूदगी तक किसी भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का लाहेअमल। आर्टिकल 63 के तहत मुनहरिफ हुकूमती अरकान को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वोटिंग वाले दिन हुकूमती अरकान को इजलास में न जाने की हिदायत जारी की जाएंगी। इमरान खान ने जो करना है कर लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब। कहा, इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका, उनके पास सिर्फ 3 से 4 दिन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बज़िन जो आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अहम मुशावरती इजलास भी बुला लिया। मुलाकातों में सियासी सूरत हाल समेत अहम फैसले किए जाएंगे। बुज़दार को हटाने का मिशन। तरीन ग्रुप की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। लंदन से जहांगीर तरीन का भी स्पीकर पंजाब असम्बली को राब्ता। परवेज इलाही ने कहा, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद तमाम फैसले करेंगे। और मुल्क में कोरोना का जोर टूट गया। मुस्बत केसेस की शरह 2% से कम रह गई। महलिक वबा से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 639 केसेस रिपोर्ट। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। दूसरे हिस्से में भी हमारे पास आपके लिए ऑब्वियसली इन्फॉर्मेटिव बहुत कुछ होगा, लेकिन एक चीज़ जिसमें हमने इन डिटेल्स भी बात करनी है वो लंपी स्किन की बीमारी है, जो कि इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा, सिंध में बिलूम और कराची में बिलखुसूस बहुत फैल रही है। रिपोर्टेडली 20,000 से ज़ायद कैटल जो है वो इससे मुतासिर भी हो चुके हैं। इसमें हमने इन डिटेल भी बात करनी है। विद दैट प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके लिए क्या होगा वो हमने दिखाना, हमने आपको दिखाना है आज की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। कराची समेत सिंध भर के जानवरों में जिल्द की बीमारी तेजी से फैलने लगी। आवाम में तशवीश बढ़ने लगी। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद मुलाकात करवाएंगी चेयरमैन कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां नीलोफर बख्तियार से। इंटरनेट इस्तेमाल करने के 3 दर्जे। तीसरा दर्जा बीमारी जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। आपको अंदाजा हो गया होगा कि दूसरे आवर में भी हमारे पास बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन अब बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हमना खालिद आज मुलाकात करवा रही हैं नीलोफर बख्तियार साहिबा से। तो देखते हैं क्या बात की उन्होंने कॉफी के कप में, ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में आज हमारे साथ है नीलोफर बख्तियार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे इसलिए पूछूंगी, जब मैं स्टेयर सेंटर होती तो मैंने बड़ा देखा NCSW एब्रीवेशन। मैंने कहा मैं आपसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक ना इतनी अवेयरनेस नहीं आई, और मेरे ख्याल में आपने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूँ किससे स्टैंड करता है और ये कौन सा इदारा? NCSW का मतलब है नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, और ये कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां। अच्छा, वक़ार निस्वां। हाँ, तो ज़रा मुश्किल लगता है उर्दू में, लेकिन काम भी बहुत मुश्किल है। जैसा नाम है वैसा काम है। और 18वीं तरमीम के बाद ये बहुत एक
मुश्किल और अहम अदारा बन गया है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ख़वातीन का जो सब्जेक्ट था वो डिवॉल्व हो गया और सूबों में चला गया। तो अब सूबों में जो हमारी ख़वातीन की वजारतें हैं अनफॉर्चुनेटली वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और ज़्यादातर सूबों में है ही नहीं। बिल्कुल विमेन डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंट और वजारत में बहुत फ़र्क होता है काम का और स्कोप का। तो हमारे पर जिम्मेदारी ज़्यादा पड़ गई मरकज़ में, क्योंकि हम एक वजारत तो नहीं है लेकिन लोगों की उम्मीदें हमारे से वही हैं। तो हमें पाकिस्तान के हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में जहाँ जहाँ औरतें हैं वहाँ तक पहुँचना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर श्योर अभी वुमेन्स डे भी गुजरा, तो आप किस हद तक औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं? देखिए, औरत मार्च को तो मैं इसलिए सपोर्ट करूंगी कि जब से मैंने होश संभाला, मतलब कॉलेज के डेज से अर्ली, मतलब है जो कॉलेज होता है और सीनियर डेज ऑफ स्कूल होता है, उससे मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और शायद ही कोई साल ऐसा होगा जब मैंने इस जद्दोजहद में हिस्सा ना लिया। आपके बारे में पढ़ी थी तो मैंने देखा कि आपने मास्टर्स शायद यूएस से किए बाहर से। तो विमेन राइट्स की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, कंपैरिजन करें हमारी औरतों का यहाँ पाकिस्तान में और एज़ कम्पेयर वेस्ट, तो आपको लगता है जो राइट्स जो इख्तियारात उनके पास हैं वो क्या हमारे पास इक्वल हैं या बहुत डिफरेंस है विमेन के? देखो, तज़ाद तो बहुत है और मैं बहुत अर्ली एज में बाहर पढ़ने जब गई तो मुझे बड़ा एक वास्ट डिफरेंस रखा, और यही वजह थी कि जब मैं वापस पाकिस्तान आई पढ़ के तो मैंने सोचा कि मैंने यहाँ के हालात बदलने, और उस वक्त से सर फेंक के लगे हुए हैं गली कूचों में पाकिस्तान के, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत पेशरफ्त है। देखिए, मैं मायूस नहीं हूँ, मैं समझती हूँ कि जो काम आज पाकिस्तान में औरतों ने कर दिखाया है, और इसमें मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, मैं ये नहीं क्रेडिट लूँगी कि सारा काम हमारी हुकूमत ने किया है, लेकिन देखिए कल 8 मार्च को जेंडर एक्शन प्लान लॉन्च किया है प्लानिंग कमीशन ने, और हमारे कमीशन ने इतना बड़ा एहतमाम किया ख़वातीन का, और हमने बताया कि आज पाकिस्तान आर्मी में एक 3 स्टार जनरल है। आयशा साहिबा मलिक साहिबा जो अपॉइंट हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली जज हैं। तो इतनी सारी प्रो लेजिस्लेशंस विमेन के बारे में आ गई हैं। हमारी लेजिस्लेशंस के लिए मुझसे कुछ मुल्कों ने पूछा है कि हमें बताएं, हम उनसे सीखना चाहते हैं, दे आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। बिल्कुल। तो बहुत सारे काम हुए। एज अ सोशल वर्कर यू स्टार्टेड, किस तरह की स्ट्रगल और किस तरह की हर्डल्स आपने देखी? देखो, हमरा वो बड़े पुराने वक्तों की बात है जब हमने ये स्ट्रगल शुरू की, क्योंकि तब तो ये कॉन्सेप्ट शायद विमेन्स के लिए तो अच्छा फर्क थे, बिल्कुल अच्छा ही नहीं। ये असेंबली के बाहर हम हदूद लॉज की रिपील के लिए प्रोटेस्ट करते थे, तो यकीन करो हर जुलूस के बाद वो हमें थाने बंद कर देते थे, और अक्सर 8 मार्च का जो एंड होता था वो थाने में होता था हमारा। हम असेंबली के बाहर खड़े होते थे, हम भी बाज नहीं आते थे, कभी टीयर गैस फट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और जब वाले छुड़ाने आते थे तो बहुत खफा होते थे, क्योंकि मेरे वालिद एक फौजी थे, मेरे भाई फौजी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि बहन थाने में बंद हुई हुई है और लाठीचार्ज हो रहा है। अच्छा, अगर ये मैं आपकी स्ट्रगल पूछूं कि ऑब्वियसली हर फैमिली ये चाहती है कि यार ऑब्वियसली योर फादर इज फ्रॉम आर्मी, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा सब पढ़ें और यू नो देन अच्छी या जॉब करें या बस शादी और दैट्स इट। ये मतलब एक हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है, हमारा माशरा ऐसा है कि लड़कियों का माइंड सेट यही बनाया जाता है कि भाई आपने बस पढ़ना है और यू हैव टू मूव नेक्स्ट फैमिली, दैट्स इट। तो फिर आपने जब ये टोटली इतना बड़ा सा यू टर्न लिया तो किस तरह की स्ट्रगल आपने फेस की? मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, क्योंकि देखो ना, मेरे वालिद का ताल्लुक भी अब तो हयात नहीं है वो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनका ताल्लुक एक बैकवर्ड एरिया, एक छोटे से गांव से था, सरगोदा के पास जोराबाद है, और जोराबाद से के अंदर एक छोटा सा गांव है हडाली, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। अब उस गांव की एक बच्ची 19 साल की उम्र में मैंने स्कॉलरशिप लिया और मैं पढ़ने के लिए बाहर जब चली तो वो तो लोग बेहोश हो गए गांव में, ये क्या तमाशा है। और मेरे वालिद के लोगों ने बड़ी मुखालफत की, लेकिन मेरे वालिद ने कहा मेरी बच्ची लायक है, पढ़ना चाहती है, मैं इसको नहीं रोकूंगा। सिर्फ एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं भेज तो रहा हूँ, ये याद रखना कि अगर तुमने ख़ानदान का नाम ऊंचा किया तो फिर और बच्चियां पढ़ने जाएंगी, और अगर तुमने नहीं किया, कुछ गड़बड़ की, तो फिर आइंदा कभी कोई बच्ची नहीं जाएगी।
तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो आज तो मेरे ख़ानदान की एक क्या कई बच्चियां पढ़ रही हैं, मेरी अपनी बेटी पढ़ के आई है बाहर से। और देखिए रास्ता खुलना होता है, तो somebody has to break the glass ceiling। तो वो एक मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरे वालिद की मुझे बहुत सपोर्ट है। अच्छा, अगर मैं NCSW की आपसे बात करूं तो बेसिक आप लोगों का टारगेट क्या है? मतलब इस ओहदे में आप बेसिकली किस चीज़ों को विमेंस एम्पावरमेंट की या विमेन स्टेटस, हेल्थ, विमेन राइट्स में क्या है आप लोग बता दें? देखिए हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान, हमने 3 साल का विजन अभी कोई 15 दिन पहले अपना फाइनलाइज किया है, लॉन्च कर दिया है। उस प्लान में नॉर्मली तो हमारे पास होता था वायलेंस,